नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सिटी वेब में आपका स्वागत है। जैसे कि आज से रमजान की शुरुआत हुई है, उधर पूरी दुनिया कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे आपके प्रिय अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। संदेश पूरे सुनिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योग गुरु। हम इस खूबसूरत देश के बाशिंदे हैं, जहाँ तरह तरह के मज़हब हैं, जहाँ तरह तरह की ज़िंदगी की तहज़ीब है, लेकिन हमारे संस्कृति, हमारा कल्चर, हम सब लोगों का मकसद एक है, एक खुशगवार मुल्क बनाना। और उस खुशगवार मुल्क में जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, उनको एक बेहतर मुल्क सौंपना। अगर एक भी इंसान ऐसा करने में कोताही बरतता है तो वो अपनी नस्लों के साथ अन्याय करता है। हम किसी भी मज़हब में जीते हों, किसी भी रास्ते से चल रहे हों, लेकिन मंजिल तक अगर हम नहीं पहुंचते तो हम उन तहज़ीबों को, उन रास्तों को, उन पंथों को लानत देने वाले बन जाते हैं। ऐसा बदनुमा दाग हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। इस समय हमारा मुल्क मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और इस दौर में हमारे तरह तरह के त्यौहार आ रहे हैं। होली भी आई थी, शिवरात्रि भी आई थी, अब हमारे रमज़ान शुरू हो रहे हैं। मैं तो इसको इस रूप में ही देखता हूँ कि रमज़ान का मतलब है रमजाना, रमजाना। इनको सबको मिला दें तब बनेगा रमज़ान, यानी भाग दौड़ बंद, कोई कशमकश नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं, सिर्फ रम जाना है। एतकाफ़ में ज़्यादा वक्त देना है। हम खुदा बंदा करीम के साथ बैठें, रब्बुल आलमीन के साथ कुछ देर बैठें, अपना रूहानी इंट्रोस्पेक्शन करें, यानी खुद को देखें कि इस मज़हब के आईने में, रूहानियत के आईने में मेरा चेहरा कहीं गंदा तो नज़र नहीं आ रहा है। त्योहार सिर्फ औपचारिकता नहीं होते, केवल रस्म व रिवाज नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी रूह होती है, पाकियत है उसके अंदर। और अगर हम उस पाकियत को छोड़ करके, वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हम सब वो कर बैठते हैं, चाहे किसी भी तहज़ीब में पैदा हुए हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, कोई हो। कभी कभी हम जाहिलों के संपर्क में आ जाते हैं और जहालत का रास्ता ले लेते हैं। शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम बेहतर सोच से महरूम रह जाते हैं। जब बेहतर सोच से महरूम रहते हैं तो मुमकिन है कि हम फिर बेहतर नसीब से भी महरूम होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। इस समय मैंने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और हम सबका एक ही धर्म है कि हम जो सरकार हमें हिदायत देती है वो हम सबके लिए भले के लिए है। जो डॉक्टर हमें हिदायत देते हैं वो हमारी भलाई के लिए है। जो हमारी पुलिस, हमारा जो मैं कहूँ कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना के योद्धा हैं, जो खुद अपने आप को रिस्क पे ले करके हमारी भलाई के लिए काम करने में ही अपने आप को मुतमईन समझते हैं, उनकी बात मानना हमारा बहुत बड़ा धर्म है। हमें बाज आना चाहिए अपनी लापरवाहियों से, कि लापरवाही चाहे पढ़ा लिखा करे, चाहे अनपढ़ करे, चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे पैसे वाला करे या गरीब करे, लापरवाही हमें नुकसान की तरफ ले जाती है और हम कहीं इस लड़ाई में शिकस्त खा जाते हैं। हिंदुस्तान आज भी दुनिया के मुकाबले बहुत बेहतर हालत में है।
अभी कोरोना का जहर उस हद तक नहीं फैला है, महामारी का जहर उस हद तक नहीं फैला है जिसमें हमें पछताना पड़े। लेकिन हाँ, ये भी तय है कि हम उस मोड़ पर हैं कि अगर हम लड़खड़ा गए तो अंजाम पीढ़ियां भुगतेंगी। पाक रमज़ान की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद अपने भाइयों को देना चाहता हूँ, इस जज्बे के साथ कि हम सच्चे मुसलमान साबित हों, ताकि हम सच्चे इंसान बने रह सकें। जो सच्चा हिंदू नहीं है, जो सच्चा ब्राह्मण नहीं है, जो सच्चा क्षत्रिय नहीं है, जो सच्चा सिख नहीं है, जो सच्चा ईसाई नहीं है, वो भला सच्चा इंसान कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सारे जो हमारे पंथ हैं वो हमें बेहतर इंसान और बेहतर शहरी बनाने के लिए हैं। इसमें कहीं कोई कोताही हमारे स्तर से नहीं होनी चाहिए। मैं आपको मुबारकबाद देते हुए ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास मोक्षायतन योग संस्थान में हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से दीगर मुल्कों के भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों की अपनी अपनी तहज़ीब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी तहज़ीबों को बेहतर जिएँ, क्योंकि सारी तहज़ीबें हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। अगर हम बेहतर इंसान नहीं बन पाते तो हमारी ज़िंदगी अपनी तहज़ीबों के लिए लानत हो जाती है। हम वो इंसान कभी नहीं बनना चाहेंगे कि हम अपनी तहज़ीब के लिए लानत बने या हमको किसी दीगर तरीके से याद किया जाए। मैं चाहता हूँ कि हमें एक बेहतर इंसान के रूप में, एक कामयाब इंसान के रूप में, कामयाब शहरी के रूप में, एक मुल्क परस्त शहरी के रूप में दुनिया जाने, और दुनिया जाने कि गुलदस्ता हिंदुस्तान का कैसा है कि आज सब लोग अपने एक नेतृत्व के नीचे खड़े होकर के मुल्क के लिए यकजहती के साथ काम कर रहे हैं। रोज़मर्रा जल्दी उठेंगे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें और सब्र को साथ लें, तहज़ीब को साथ लें। इकट्ठा भीड़ नहीं करना है। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इस समय बंद है भले ही, लेकिन हमें इसे भी वरदान समझना चाहिए कि अब हमारा हर घर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बन गया है। जो इबादत एक जगह पर होती थी वो अब घर घर में होती है। क्या यह खूबसूरती नहीं है? नज़रिया बदलना पड़ेगा, नज़ारे बदल जाएंगे। आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और आने वाले इस त्यौहार के मौके पर मैं चाहूँगा कि रोज़मर्रा हम इसी खुशी के साथ मिलें। मुबारक।